अब देखते हैं समविभव पृष्ठ। ये टॉपिक एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ होता क्या है? तो समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। जैसे कि क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ एक प्लस क्यू चार्ज है, अब यहाँ पर ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके लिए समान विभव वाले पृष्ठ कौन कौन से हो जाएंगे? इसके लिए ये जो गोल गोल है, जो हमने गोला बनाया है इसके चारों तरफ, इस गोले के हर एक पॉइंट पर अगर यहाँ देखा जाए तो इसके लिए विभव समान होगा। अब ये जो अंदर वाला गोला है, इसकी पॉइंट पर विभव समान होगा, इस वाले गोले में पॉइंट पर विभव समान होगा, तो ये गोले गोले में समान होगा। ठीक है, तो ये हो जाती हैं ऐसे समविभव पृष्ठ। इधर पर हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी एक चार्ज को ला के रख दो, तो यहाँ पर जितना विभव होगा उतना ही विभव यहाँ पर भी होगा। अब इसके गुण क्या होते हैं समविभव पृष्ठ के? तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। दूसरा, समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अगर हमारे पास पृष्ठ है, इसका समविभव पृष्ठ है, और हमें इस एक पॉइंट से यहाँ से उठा के उस चार्ज को यहाँ तक ले जा रहे हैं, या फिर यहाँ से उठा के हम उसको यहाँ तक ले जा रहे हैं, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वो सीधा यहाँ से यहाँ चला जाएगा। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ की अभिलंबवत होती हैं। अब ये समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही होंगी वो कैसी निकल रही होंगी? लंबवत, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकलेंगी। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अब जैसे ये गोला बना है तो ऐसा नहीं होगा कि ये वाला एक इधर आ गया एक इधर आ गया, ऐसे काट दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। जैसे कि हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ऐसे ही समविभव पृष्ठ भी एक दूसरे को नहीं काटते। फिर किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर वो विद्युत चालक है तो उसका पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ के अनुदेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये इसकी हो गई कुछ विशेषताएं, गुण। फिर देखते हैं परावैद्युत क्या होता है। तो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते किंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि कागज में से चार्ज नहीं निकल पाता है। मोम, वो जो मोमबत्ती वाली मोम रहती है, उसमें से भी चार्ज नहीं निकल पाएगा, वो आवेशित नहीं हो पाएगा। लकड़ी से चार्ज नहीं निकल पाता, इसलिए तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी अगर लाइट का स्विच अगर हम गीले हाथों से पकड़ते हैं कुछ भी, तो हम सबसे पहले किसी स्टूल पे खड़े हो जाते हैं या फिर कोई भी लकड़ी की चीज़ छू लेते हैं तो करंट नहीं लगता है। अभ्रक, प्लास्टिक, ये सब कैसे हैं? ये कुचालक है और इन्हीं को हम कहेंगे परावैद्युत, क्योंकि ये ऐसे तो कुचालक है, आवेश को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, लेकिन ये विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। अब परावैद्युत कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है ध्रुवीय परावैद्युत और एक होता है अध्रुवीय परावैद्युत। ध्रुवीय क्या होता है? ध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेश के केंद्र और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होंगे। जैसे कि H2O है। अब H2 कैसे जुड़ता कैसे है? तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ऐसा बॉन्ड बना लेते हैं। HCl है, HCl भी अलग है। लेकिन अध्रुवीय परावैद्युत क्या कहलाते हैं? तो अध्रुवीय परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं के धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। जैसे कि H2, 2H या O2, तो ये है अध्रुवीय, मतलब केंद्र संपाती है तो ध्रुवीय, केंद्र संपाती नहीं है तो ध्रुवीय। फिर आता है परावैद्युत का ध्रुवण। जब परावैद्युत को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है।
जिसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है और इस क्रिया को परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। होता क्या है, जैसे कि हमने लिया कागज ले लिया, अब होता क्या है कि कागज में से करंट तो बहेगा नहीं, लेकिन जब भी हम यहाँ पर कोई चार्ज लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुवित हो जाएगा। और वो भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में, मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी ये उसी दिशा में ध्रुवित हो जाएगा। ध्रुवित का मतलब है एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कागज पर। तो इसी को हम कहते हैं परावैद्युत का ध्रुवण। फिर उसके बाद है विद्युत धारिता क्या कहलाती है। किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे वृद्धि कितनी हो रही है, तो यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव V की वृद्धि हो तो जब आवेश ये है और यहाँ पर हम उसको क्या दे रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पर ये V है, Q जो है समानुपाती है V के, मतलब आवेश जो है समानुपाती है उसके विभव के। अब जब हम ये समानुपाती वाला निशान हटाएंगे तो Q बराबर आ जाएगा एक कांस्टेंट, तो Q बराबर CV ये आ गया। अब यहाँ पर C जो है वो एक आनुपातिक नियतांक है, इसे ही कहते हैं हम चालक की विद्युत धारिता। अब यहाँ पर हमने कहा कि मान लेते हैं कि अगर हम विभव जो है वो 1 वोल्ट ले लेते हैं और 1 वोल्ट लेने पर जो हमारे पास चार्ज होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, उसी के बराबर आ जाएगा। तो अतः किसी चालक की विद्युत धारिता उस आवेश के आंकिक मान के बराबर होती है जो उसके विभव में एक अंक वृद्धि कर दे। तो C की वैल्यू आ जाती है E बराबर Q/V। तो ये होती है हमारी विद्युत धारिता। विद्युत धारिता बराबर होती है आवेश की मात्रा बटे विभव में वृद्धि। अब इसका मात्रक देख लेते, तो मात्रक होता है, यहाँ आवेश का मात्रक रखेंगे, यहाँ विभव का मात्रक रखेंगे, तो विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है फैरेड। ये C जो है C बराबर होता है फैरेड, और इसको F से दर्शाते हैं, F से। 1 फैरेड बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 वोल्ट। अतः यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फैरेड होती है। अभी ये 1 फैरेड देखा, 1 फैरेड से छोटे भी होते हैं, एक ये होता है मिली फैरेड भी होता है, माइक्रो फैरेड भी होता है, नैनो फैरेड भी होता है और पिको फैरेड भी होता है। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ फैरेड। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ तो 10⁻�6 फैरेड। नैनो मतलब 10⁻⁹ तो 10⁻⁹ फैरेड। पिको मतलब 10⁻12। अब इसका विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र हम यहाँ से निकाल लेंगे, जितना वोल्ट का होगा हम वोल्ट का रखेंगे और आवेश की जगह हम AT रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा m-1 L-2 T⁴ A2। ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र।